हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस से हटकर आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि हमें एग्ज़ाम में ग्रामेटिकल पोर्शन जो सी सेक्शन आता है उसे किस तरह से तैयार करना है। तो आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपको इस पोर्शन के मैं 2 या 3 वीडियोस डालूंगी, आप इन्हें तैयार कीजिए। ये पेपर में पूछे जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन जो है मॉडल क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इससे तैयारी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन का पहला पॉइंट क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या भरना है। पहला आर्टिकल है, उसके बाद है बाय, ड्यूरिंग, फॉर। नेक्स्ट थर्ड में बोलता है डू, डज, डिड का उपयोग करना है। फोर्थ में बोलता है सी, सॉ, सीइंग का यूज़ करना है, यानी टेंस आने चाहिए आपसे। ऑन, ऑफ और ऑफ भरना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन वाले वर्डिंग है हु, whom और what। तो आपको ये सारी चीज़ें तभी आ सकती हैं जब आपने टेंस थोड़े से समझे हों, आर्टिकल समझे हों और टेंस के साथ साथ उन्हें चेंजेस करना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करना, सारी चीज़ें थोड़े थोड़े आने चाहिए। तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सारे पोर्शन को, ग्रामेटिकल पोर्शन को आप तैयार कीजिएगा जिससे कि आपको ग्रामर पोर्शन बने। तो देखिए हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है आयरन इज यूजफुल मेटल। तो आपको आर्टिकल फिल करना है। तो आर्टिकल में हमेशा याद रखिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। हमें आर्टिकल में ए और एन जो भरना होता है उसे बहुत सावधानी से भरना होता है। तो नियमों को आपने अच्छे से लर्न करना है, समझ के प्रैक्टिस करना। उसके बाद तो आपको यूज़फुल है, तो यूज़फुल में यू तो है, वॉवल्स है, बट आपको ए भरना है क्योंकि वॉवल्स के साथ ए एन का यूज़ किया जाता है। बट आप याद रखिए यूज़फुल में आप यू वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ए आएगा। नेक्स्ट सेकंड बोलता है आई शैल रीच देयर ब्लैंक 2 PM। तो समय के द्वारा है तो बाय का यूज़ हुआ। इसके बाद बोलता है सीमा हर होमवर्क डेली। तो डू यानी करना, जो सीमा है वो अपना वर्क जो है वो डेली करती है, हर होमवर्क यानी उसका। इसके बाद फोर्थ बोलता है कि आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे। तो आपको सी, सॉ, सिंग। तो देखिए आप वर्डिंग में ध्यान रखना, यस्टरडे दिया हुआ है तो यस्टरडे के कारण शॉ भरा। यदि पेपर में आपको आई ब्लैंक अ टाइगर टुडे भर देने के लिए बोल दिया जाए या टुडे बोल दिया जाए आई ब्लैंक अ टाइगर टुडे, तो आप याद रखिए कि वो टेंस प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो आपको सी भरना है कि अभी देखा। तो आप याद रखिए कि सी, सॉ, सीइंग जो है वो वर्डिंग सी का अर्थ होना है देखना, अभी देखना। सॉ का मतलब पास्ट टेंस बीता हुआ है, सीइंग मतलब देखना, देख रहे हैं। तो आप सेंटेंस पढ़कर रिप्लाई कीजिएगा। तो आई सॉ अ टाइगर यस्टरडे। यस्टरडे के कारण हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया, SAW आएगा, सॉ। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है आई एम नॉट अफ्रेड लिजार्ड। आई एम नॉट अफ्रेड लिजार्ड। तो आपको ऑन, ऑफ, ऑफ भरना है। तो आपको याद रखना है कि आई एम नॉट अफ्रेड लिजार्ड। तो आपको क्या फिल करना है कि ऑफ भरना है कि आई एम नॉट मतलब मैं नहीं, अफ्रेड यानी डरना, किससे, लिजार्ड से। तो मैं लिजार्ड से नहीं डरता हूँ, ठीक है। तो आपको ऑफ भरना है। ऑन यानी ऊपर होता है, ऑफ यानी से, और डबल ऑफ बोला जाए यानी किसी चीज़ को, वहाँ पे वस्तु को बंद करना या किसी रिलेटेड करने में आएगा।
तो याद रखिए आपको ऑफ भरना है ओनली। नेक्स्ट 6 बोलता है द बॉय ब्लैंक इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। हु हुम वॉट, तो ये क्वेश्चन वाले शब्द हैं, तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन नहीं समझना, आपको यहाँ दिया हुआ है द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। द बॉय यानी वह लड़का जो गाना गा रहा है वह मेरा मित्र है। तो वहाँ पे हु का अर्थ होता है जो, तो जब सेंटेंस को जोड़ने का काम करे क्वेश्चन वाले वर्डिंग तो वो वहाँ पर अर्थ बदल देते हैं। तो आपको समझना है क्वेश्चन वाले शब्द जब सेंटेंस चेंज करने में आता है, क्वेश्चन के लिए बोलता है, तब आपको वहाँ पे क्या शब्द और कब क्यों कहाँ इनका यूज़ होता है। तो ये थे हमारे 6 फिल इन द ब्लैंक्स। आइए अब हम जानेंगे डू एज डायरेक्टेड में जो फिल करने आते हैं। आप याद रखिए ये सब एक एक नंबर के हैं, आप एक एक पॉइंटों को तैयार कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए हमारा डू एज डायरेक्टेड का पॉइंट क्या क्या है। डू एज डायरेक्टेड में बच्चों याद रखिए पहला पॉइंट बोला गया है राजीव सिंग्स आ सॉन्ग। तो उसे क्या करना है, आपको चेंजेस करने के लिए बोला है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको क्या करना है, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है सीमा विल हेल्प यू। तो इसे मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको पहले पॉइंट में बोला था पास्ट में बदलिए, दूसरे में बोलता है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक में बदलना। नेक्स्ट बोलता है थर्ड ही वाज। बच्चों याद रखिए आपको प्रश्न क्या क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें समझ के उसका रिप्लाई करते आना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश में वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये ही नहीं समझ पाते हैं। तो आप वीडियो को बार बार अच्छे से ध्यान से सुनिए, मैं उन प्रश्नों को पढ़कर भी सुना रही हूँ और उसे किस में बदलना है वो भी बता रही हूँ। तो आप उसे समझकर बार बार पढ़ना सीखिए जिससे आप पेपर में उसे अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड बोल रहा है ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग्स। आपको करना है मेक अ क्वेश्चन विथ वाई, यानी आपका प्रश्न बोल रहा है कि आपको बनाना है, प्रश्न बनाना है किससे, वाई से। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है यू हैव नॉट ड्रॉन मनी। तो ये वाक्य है, इसमें सामने बोल रहा है क्वेश्चन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपका वाक्य एक्टिव में है, इसे पैसिव में बदलना है। तो एक एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और नियम जानने होंगे। यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि एक्टिव पैसिव को बदलना, आर्टिकल को नियमों के साथ समझाना ज़रूर करूंगी। अगला फिफ्थ बोलता है पहला पॉइंट यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, और दूसरा पॉइंट बोलता है आई विल हेल्प यू। तो आपको याद रखना है दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है कंबाइन विथ एस। तो एस लगाकर आपको ए एस है, याद रखना बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ए एस एस का यूज़ करना है, ओनली एस का नहीं करना, ए एस का यूज़ करना है और बाकी को जोड़ना है। तो आइए देखेंगे हम डू एज डायरेक्टेड में कि हमारा प्रश्न क्या है और उत्तर किस तरह से लिखना है। तो आइए समझेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है राजीव सिंह आ सॉन्ग। तो इसे आपको याद रखना पास्ट टेंस में बोला गया था बदलने, तो आपका आंसर होगा राजीव sang a song। याद रखना आपको सिंग का सेकंड फॉर्म होता है sang। तो जब हम पास्ट टेंस में बदलेंगे तो सिंग का सिंग्स जो लिखा हुआ है उसका हो जाएगा sang। तो आपको
ये चीज़ें पॉइंटें याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है सीमा विल हेल्प यू। तो इसे क्वेश्चन में बदलना हुआ था, तो आप याद रखिए सहायक क्रिया जो रहती है नाम के आगे चली जाएगी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो विल सीमा हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ध्यान रखिए विल, शैल या जो भी क्वेश्चन में सहायक क्रिया है वो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो वो क्वेश्चन में बदल जाएगा। अगला तीसरा बोलता है ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग्स। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, वाई लगाना था। हो जाएगा वाई वॉज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। तो ये वाई लग के हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये थे 3 डू एज डायरेक्टेड। अभी 2 बचे हुए हैं, आइए उन्हें भी जानेंगे। देखिए 2 और कौन से क्वेश्चन हैं। तो 4th क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव नॉट ड्रॉन मनी। तो आंसर है मनी हैज़ नॉट बीन ड्रॉन बाय यू। तो आपको याद रखना है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें थर्ड फॉर्म को जानना ज़रूरी है। तो आपको थर्ड फॉर्म को लर्न करना होगा और सहायक थर्ड फॉर्म के बाद जो नियम के अनुसार बी वाई बाय का उपयोग करते हैं और जो भी हमारा कर्ता होता है यू, आई, वे, दे, यू, इन्हें आप चेंजेस करना होता है। तो आई का याद रखना मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है और शी का हर होता है। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने होंगे, पर आपको जो वाक्य सेंटेंस दिए हैं आपको उन्हीं को उसी तरह से तैयार करना है। तो आपका एक्टिव से पैसिव में बदलेगा तो मनी हैज़ नॉट बीन ड्रॉन बाय यू आएगा। इसके बाद 2 वाक्य थे, उन्हें आपको साथ में करना है। तो आप देखिए एस लगाकर, तो एस यू ट्रीट लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू। तो दोनों वाक्य को जोड़ दिया है, दोनों वाक्य जुड़ गए हैं और एस आगे लगा हुआ है। तो आप याद रखिए यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू। तो यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर यानी तुमने जो मेरे जो है एक मेरे भाई की तरह जो है ट्रीट किया, आई विल हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो दोनों वाक्य को जोड़ना था तो एस लगाकर जोड़ा। तो एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, तो आप याद रखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, एस लगाकर पूरा वाक्य जोड़ दिया है। एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर और आई विल हेल्प यू, पूरा जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हटा हुआ है वाक्य में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, किस वर्ड को जोड़ा, किस वर्ड को हटाया और या सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं है। तो याद रखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे बनेगा। तो आज की वीडियोस में ग्रामर पोर्शन का सी सेक्शन यहीं तक था। अगली वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा ग्रामर पोर्शन को लेकर आऊँगी, तो सारे बच्चे इसे लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे अच्छी वीडियोस के साथ। सारे बच्चे एक दूसरे को शेयर करें वीडियो, जिससे सारे बच्चों को सारा पोर्शन मिल सके और सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।